कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया के उपभाग में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे अधिक लचीली साबित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यूएन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कोरोना वायरस महामारी के बाद कम लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि और बड़े बाजार के कारण निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बना रहेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। देश के रिटेल सेक्टर में बादशाहत कायम करने की जंग और तेज हो गई है। एक तरफ वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट तो दूसरी तरफ अमेज़न भारत के रिटेल मार्केट में बढ़त बनाने की कोशिशों में जुटी हैं। वहीं एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल के जरिए इन दोनों दिग्गज कंपनियों को रिटेल सेक्टर में टक्कर देने में लगे हुए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 28 दिसंबर तक 4.37 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। आयकर विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। कोरोना संकट से उपजी परिस्थितियों में वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में चीन का दबदबा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। जानकारों का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत को इसका बड़ा फायदा मिलता दिखेगा। सरकार ने सभी तरह के प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया है। यह आदेश अगले साल के 1 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। डीजीएफटी की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जनवरी 2021 से सभी वैरायटी के प्याज के निर्यात की छूट दे दी गई है। चीनी निर्यात पर सब्सिडी और एथेनॉल की कीमत में वृद्धि से मिलों के मार्जिन में सुधार आएगा। क्रिसिल रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। हाल ही में सरकार ने चीनी सत्र 2020-21 के 3500 करोड़ रुपए के निर्यात की सब्सिडी का ऐलान किया था। इसके पहले सरकार ने एथेनॉल की कीमतों में वृद्धि की थी। क्रिसिल का कहना है कि इन दोनों कदमों से चीनी मिलों का परिचालन लगभग 10.5 से 11.5% तक बढ़ने की संभावना है। एमसीएक्स ने प्राकृतिक रबड़ में वायदा कारोबार शुरू कर दिया है। इसमें वर्ष 2021 के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में समाप्त होने वाले 4 अनुबंध कारोबार के लिए उपलब्ध हैं। एमसीएक्स में रबड़ वायदा सप्ताह के कामकाज वाले दिनों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक व्यापार के लिए उपलब्ध रहेगा। भारत का गैर बासमती चावल का निर्यात इस साल अपने रिकॉर्ड पर पहुंचने की उम्मीद है। मौजूद वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर नवंबर तक देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 70 लाख टन रहा है। इस साल देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ टन पर पहुंचने का अनुमान भी है। देश में पिछले साल के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा फसल हुई है और चावल का सरप्लस स्टॉक भी मौजूद है। मध्य प्रदेश में मुरैना शहद उत्पादन का गढ़ बन चुका है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि 2 महीने से ज्यादा समय तक खिलने वाले सरसों के फूलों से पराग लेकर मधुमक्खी 28 से 30 हजार टन शहद का उत्पादन करती है, जिसका बाजार मूल्य करीब 30 करोड़ रुपए है। आज शेयर बाजार के अंदर बिकवाली का दौर नजर आ रहा है। बीएसई का सेंसेक्स 63.18 अंकों की गिरावट के साथ 47,549.90 और निफ्टी 34.90 अंक लुढ़क कर 13,897.70 के स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 23वें दिन भी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर है और डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत आज राजधानी के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी। हालांकि इस वार्ता के नतीजों को लेकर संशय है, क्योंकि किसान संगठन इन कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार कह चुकी है कि इन कानूनों में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता।